हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th और 12th में अपियर होने जा रहे इस साल मतलब 2021 और 22 सेशन के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा चेंज किया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या चेंज सीबीएसई बोर्ड ने किया है। सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th और 12th सेशन 2021 और 22 को टू पार्ट में डिवाइड किया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, तो यहाँ फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में डिवाइड किया गया है। और इसमें सबसे अलग बात यह है कि फर्स्ट टर्म के एग्जाम में 50% सिलेबस को ही कंसीडर किया जाएगा। बोर्ड का ये भी कहना है छात्रों के लिए कि जुलाई 2021 में जो सिलेबस है 10th और 12th बोर्ड के लिए उसको रेशनलाइज्ड किया जाएगा। इट मीन्स रिड्यूस किया जाएगा, कम किया जाएगा, और ऐसा जुलाई में होगा। स्टूडेंट इस बात पर भी ध्यान दें कि इस बार इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और इस तरीके के कुछ वर्क प्रोजेक्ट भी आपको दिए जाएंगे, जिनको आधार मानते हुए मॉडरेशन पॉलिसी को सीबीएसई बोर्ड फॉलो करेगा। डिटेल्स ऑफ करिकुलम ट्रांससेक्शन, इसमें कहा गया है क्लास 9th और 10th के जो इंटरनल असेसमेंट होंगे, 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे और स्टूडेंट्स का एक पोर्टफोलियो भी तैयार किया जाएगा। कई सारी एक्टिविटीज़ उसमें प्रैक्टिकल वर्क, स्पीकिंग, लिसनिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा उसको तैयार किया जाएगा। और ऐसा ही कुछ क्लास 11th और 12th के लिए भी इंटरनल असेसमेंट रखा गया है, जिसमें एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ या टेस्ट या टॉपिक या प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स जैसे इनके आधार पर मार्क्स देकर के बच्चों का पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा। या फिर इसी तरीके की दूसरी एक्टिविटीज़ को पूरे साल भर जो टीचर्स हैं वो बच्चों की तैयार करेंगे और इस तरीके से बच्चों का एक पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। और ये पोर्टफोलियो को टीचर्स जो है एक डिजिटल फॉर्मेट में अपने पास एविडेंस के रूप में सुरक्षित रखेंगे। और बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि स्कूल्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के बिहाफ पर सीबीएसई में मार्क्स को अपलोड भी कर सकते हैं और करेंगे ही। अब बस वेट इस चीज़ का है कि सीबीएसई बोर्ड कोर्स को कितना रिड्यूस करता है या रेशनलाइज करता है, ये जानेंगे जब नया सर्कुलर आएगा उसमें। तो बच्चों, आपके लिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन में ये कब होंगे और उसका सिलेबस क्या होगा और कितने मार्क्स का होगा, आइए जानते हैं। तो नवंबर और दिसंबर 2021 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और जिनको लगभग 4 से या 8 हफ्तों के बीच में लिया जाएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है इंडिया से बाहर भी होते हैं तो उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर की। एमसीक्यू बेस्ड होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू। क्या होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें सर्कल्स को डार्क करना होता है। सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सर्कल को डार्क करना है। और ये आपका 90 मिनट का पेपर होगा। और सबसे बड़ी बात कि 50% कोर्स जो एंटायर सिलेबस होगा, जो भी सिलेबस होगा उसका 50% कोर्स ही उसमें कंसिडर किया जाएगा। और जिसके लिए जो क्वेश्चन पेपर फॉर्म होगा उसको सीबीएसई स्कूल्स में सेंड करेगी, उसी के बिहाफ पर क्वेश्चन पेपर या एग्जाम होगा। और इसमें यह भी रखा गया है कि जो एग्जाम्स होंगे ये एक्सटर्नल सेंटर्स या सुपरिंटेंडेंट ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करेगा सीबीएसई, उनकी ही देखरेख में होंगे। जैसे कि आपके स्कूल में बोर्ड के एग्जाम होते होंगे तो बाहर से कुछ टीचर्स आते होंगे, ऐसा ही कुछ होगा। बच्चों, ये भी जानना जरूरी है कि फर्स्ट टर्म के मार्क्स आपके बोर्ड में इंक्लूड होंगे, इसलिए इनको एस्केप मत करिएगा कि टर्म फर्स्ट है, इनको अगर ना दिया तो सेकंड टर्म दिया तो इसका मतलब ये है कि आपको सारे एग्जाम देने जरूरी हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड टर्म एग्जामिनेशन की। सेकंड टर्म के जो एग्जामिनेशन हैं ये भी 50% कोर्स को जो है कंसिडर करेंगे। ये वो कोर्स होगा जो कि फर्स्ट टर्म से अलग है, जो बच गया है ये उसमें से होगा। और रेशनलाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी रिड्यूस होगा या लास्ट ईयर की तरह या जो भी अपकमिंग होगा उसके अकॉर्डिंग उसको तय किया जाएगा। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम है मार्च और अप्रैल 2022 में कंडक्ट होंगे, जिसका समय 2 घंटे इट मीन्स 2 आवर डिसाइड किया गया है। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे केस बेस्ड होंगे, कुछ पिक्चर्स होती हैं या कुछ स्टोरी होती हैं, उनके बिहाफ पर आपको आंसर्स देने होंगे। सिचुएशन बेस्ड है, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स, जैसे कि आप अब तक देते हुए आए हो इस तरीके के भी क्वेश्चंस उसमें होंगे। हाँ दोस्तों, इन केस अगर ये जो सिचुएशन है ये नॉर्मल नहीं होती तो इस केस में 90 मिनट का जो एमसीक्यू पेपर जो टर्म फर्स्ट में लिया गया था, ठीक ऐसा ही
टर्म सेकंड के लिए भी एमसीक्यू जो क्वेश्चन पेपर है वो फॉर्म किया जाएगा। और इस तरीके से टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के मार्क्स को मिलाकर के आपका टोटल ओवरऑल स्कोर जनरेट होगा। जैसा कि आप जानते हो कि सिचुएशंस कभी ख़राब हो जाती है और अच्छी हो जाती है इस पेंडेमिक में। अगर मान लीजिए कि इन केस सिचुएशन नॉर्मल रहती है और स्कूल में बच्चों को बुलाया जाता है, तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म इन दोनों में ही बच्चों को थ्योरी रिलेटेड एग्ज़ाम देना होगा और जिसके मार्क्स भी इक्वली डिवाइडेड होंगे। और यदि मान लेते हैं कि नवंबर और दिसंबर तक पेंडेमिक जो कंडीशन है ये ठीक नहीं होती कोविड की, और एग्ज़ाम आपके ऑनलाइन ही होते हैं एमसीक्यू बेस्ड या जिस भी फॉर्म में बोर्ड में आपके मार्क्स जो हैं भेजे जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों का जो वेटेज है 50% फर्स्ट टर्म और 50% सेकेंड टर्म का वो फ्लक्चुएट होगा, उसमें चेंज होगा कि फर्स्ट टर्म के जो मार्क्स हैं हो सकता है वो कम सेंड की जाए, इट मीन्स उनका वेटेज कम हो। इन केस मान लीजिए कि मार्च और अप्रैल में जो है पेंडेमिक रहता है और ऐसे में भी एग्ज़ाम नहीं हो पाते हैं, तो आपके यदि फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड हो गए हैं तो बोर्ड उन्हीं को बेस मानते हुए आपका इंटरनल असेसमेंट करेगा और मार्क्स अवार्ड करेगा। इट मीन्स वेटेज आपका फर्स्ट टर्म का ही रहेगा। तो आइए जानते हैं कि इस वाली कंडीशन में क्या होगा जिसमें टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के एग्ज़ाम भी स्कूल में ना हो पाए। तो ऐसे में इसी सेशन के लिए 2021-22 में ही अगर स्कूल के द्वारा कोई भी इंटरनल असेसमेंट लिया गया है जिसमें प्रैक्टिकल वर्क है, प्रोजेक्ट वर्क है या थ्योरी के मार्क्स हैं, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में जो कंडक्ट कराए गए हैं, तो ऐसे में उन मार्क्स को ही बोर्ड कंसीडर करेगा। और बोर्ड 10th और 12th के लिए मॉडरेशन पॉलिसीज को फॉलो करेगा। ये मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है? इसमें एवरेज देखा जाता है कि जो भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं वहाँ जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। ऐसा तो नहीं कि कुछ एक स्कूल नंबर काफ़ी कम दे रहा है और बाकियों ने ठीक दिए हैं, तो ऐसे में जिसने कम दिए हैं तो उसको भी ठीक नंबर मिल जाते हैं। मॉडरेशन में सभी को एवरेज मान करके ऐसा किया जाता है जिससे कि स्टूडेंट्स का कोई भी नुकसान ना हो। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि मार्क्स तो बोर्ड में आपके जो बड़े भाई बहन हैं या आपने अगर 12th में हो तो 10th के एग्ज़ाम दिए हैं कि आप तो 35 मार्क्स का करके आए थे लेकिन आपके 38 या 39 मार्क्स आपके बोर्ड में आ गए। तो ऐसा क्या हुआ? क्योंकि ऐसे में बोर्ड जो है वो मॉडरेशन पॉलिसीज को फॉलो करता है। कई बार कुछ एग्ज़ाम इतने टफ होते हैं लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में कि जिसमें बच्चों का पास होना तक भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में उनको पास भी कर दिया जाता है या जिनके नंबर कम होते हैं उनको नंबर ठीक दे दिए जाते हैं। तो इस सीबीएसई के सर्कुलर में आपके लिए इतना ही। थैंक यू।